हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर की, जिसके लिए हमने कहा था कि एक नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर 3 फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है। इट मीन्स इन दैट एम्पलीफायर द करंट विल एग्जिस्ट ओनली एट 3 frequencies as signal frequency omega s, pumping frequency omega p, and third one was the idler frequency which was the omega p minus omega s and was represented by omega I. हमारा इस टॉपिक में मेन टारगेट यह है कि हमें इस टाइप के नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर के लिए हमें गेन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ऑलरेडी हमने इस एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम हमने डिस्कस किया था। ये एक नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामेट्रिक एम्पलीफायर का सर्किट था जिसमें हमारे पास में सिग्नल वोल्टेज था, पंपिंग वोल्टेज था और ये हमारा VI है विच इज़ द आइडलर वोल्टेज। एंड हमने यहाँ पे 2 इनपुट वोल्टेजेस अप्लाई किए थे V1 एंड V2। करस्पॉन्डिंग हमने सिग्नल करंट और II करंट हमने यहाँ पे शो की थी और फर्दर हमने यहाँ पे अप्लाई किए गए वोल्टेजेस लाइक VS, VP और VI, इनके लिए हमने एक्सप्रेशन लिखा था और करस्पॉन्डिंग करंट मीन्स IS, IP और II, सिग्नल करंट, पंपिंग करंट एंड आइडलर करंट का हमने एक्सप्रेशन लिखा था और लीनियराइज्ड इक्वेशन को यूज में लेते हुए हमने यहाँ पे IP और IS लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, हमने IP और IS प्लस II के लिए हमने एक्सप्रेशन डिराइव किया था और फर्दर जब हमने इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास में एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था करंट के लिए, जहां पे हमने IS कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और II की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। यहां से हमने इस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था एंड दिस वाज द मैट्रिक्स फॉर्म फॉर द करंट in the form of IS complex conjugate minus j omega I C naught, j omega I am C naught minus j omega S am C naught minus j omega S C naught VI VS complex conjugate। इस मैट्रिक्स के इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा हमने VI और VS कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू को हमने इवेल्युएट किया था। साथ ही जब हमने हमारा जो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम था, ये इस सर्किट डायग्राम में हमने किरचॉफ लॉ अप्लाई किया था। ये हमारा इनपुट लूप है और ये हमारा आउटपुट लूप है। जब हमने करस्पॉन्डिंग इनपुट और आउटपुट लूप में किरचॉफ लॉ को अप्लाई किया था तो हमने V1 और V2 की वैल्यू को लिखा। इट मीन्स हियर ऑन अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ we can write an expression for input voltage V1 and V2. So here we can see that input loop में करंट फ्लो हो रही है IS और साथ ही हमने यहाँ पे वोल्टेज है VS और आउटपुट लूप में करंट फ्लो हो रही है II which is the idler current. So जब हम यहाँ इनपुट लूप में किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं तो उस केस में हम क्या एक्सप्रेशन क्या होगा IS इंटू R1 प्लस RS इंटू j omega s इंटू L1 प्लस LS प्लस 1 डिवाइडेड बाय j omega s इंटू L1 प्लस LP प्लस VS। सिमिलरली जब हम आउटपुट लूप के लिए V2 के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे देन इट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ II इंटू R2 प्लस RS प्लस j omega I इंटू L2 प्लस LS प्लस 1 अपॉन j omega s डिवाइडेड बाय L2 प्लस LP प्लस VI। सो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इनपुट लूप और आउटपुट लूप पर हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हुए हमने V1 और V2 के लिए इक्वेशन लिखी थी। अब हम यहाँ देख सकते हैं व्हेन वी नीड टू सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर V1 एंड V2 देन वी विल हैव टू नीड एन एक्सप्रेशन फॉर VS एंड VI। सो जब अभी हमने ऊपर ये जो मैट्रिक्स लिखी है यहाँ पर हमारे पास में VI और VS की वैल्यू हमें मिल सकती है जब हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेप में
हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हैं VI और VS कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए। सो VI का एक्सप्रेशन होगा 1/1 माइनस आर्म स्क्वायर इंटू II डिवाइडेड बाय j ओमेगा I C नॉट प्लस एम इंटू IS कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय j ओमेगा S C नॉट। Similarly, an expression for VS complex conjugate will be the 1/1 minus m square into minus m upon j omega I C naught into II plus IS complex conjugate divided by j omega S C naught. So हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 8 से हमने VI और VS कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू लिखी है। अब क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो V1 और V2 के लिए इक्वेशन आई है उस इक्वेशन में हमारे पास में VS और VI का रियल पार्ट है। सो हम यहाँ पे VS के रियल पार्ट को लिखेंगे। सो VS विल बी इक्वल टू दी 1/1 माइनस एम स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दी, क्योंकि अब हम यहाँ क्या करेंगे आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो J है दैट इज यूज फॉर सेम टर्म ऑफ द आयोटा। सो हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा m II कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय j ओमेगा I C नॉट प्लस IS कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का कॉम्प्लेक्स करेंगे तो IS होगा, सो प्लस IS डिवाइडेड बाय j ओमेगा S C नॉट। सो हमारे पास में यहाँ पर VS के लिए एक्सप्रेशन आया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनपुट लूप और आउटपुट लूप के लिए लिखे गए वोल्टेज के एक्सप्रेशन V1 और V2 में VI और VS की वैल्यू पुट करते हैं। तो हमें V1 की वैल्यू मिलती है IS मल्टीप्लाइड बाय R1 प्लस RS प्लस j ओमेगा S इंटू L1 प्लस LS प्लस 1 डिवाइडेड बाय j ओमेगा S इंटू C1 प्लस CP प्लस m II कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय j ओमेगा I C नॉट इंटू 1 माइनस आर्म स्क्वायर प्लस IS डिवाइडेड बाय j ओमेगा S C नॉट इंटू 1 माइनस आर्म स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है IS के कोफिशिएंट्स को हमने साथ लिखा है IS को कॉमन लेते हुए। सो फिर हमारे पास में V1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा IS इंटू R1 प्लस RS प्लस j ओमेगा S इंटू L1 प्लस LS प्लस 1 डिवाइडेड बाय j ओमेगा S इंटू C1 प्लस CP प्लस 1 अपॉन j ओमेगा S C नॉट इंटू 1 माइनस m स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस m II कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय j ओमेगा I C नॉट इंटू 1 माइनस m स्क्वायर। सिमिलरली हम V2 के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो V2 के लिए एक्सप्रेशन होगा V2 विल बी इक्वल टू दी II इंटू R2 प्लस RS प्लस j ओमेगा I इंटू L2 प्लस LS प्लस 1 डिवाइडेड बाय j ओमेगा I इंटू C2 प्लस CP प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर j ओमेगा I C नॉट ब्रैकेट क्लोज प्लस m II कॉम्प्लेक्स कंजुगेट डिवाइडेड बाय j इंटू 1 माइनस m स्क्वायर ओमेगा S इंटू C नॉट। अब क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि नेगेटिव रेजिस्टेंस पैरामीट्रिक एम्पलीफायर का सर्किट परफेक्टली ट्यून्ड है, सो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए सर्किट की रेजिस्टेंस टर्म शुड बी इक्वल टू दी 0। सो हियर in this condition of the perfect tuning it will be assumed that the reactance term will be equal to 0. So hence assuming this condition in the above mentioned equation number 13 and equation number 14 we can write here ये हमारा जो टर्म है it means here ये हमारी जो टर्म है 1 j ओमेगा S into L1 plus LS प्लस 1 अपॉन j ओमेगा S इंटू C1 प्लस CP प्लस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस m स्क्वायर j ओमेगा S C नॉट। ये वाली टर्म हमारी 0 के इक्वल हो जानी चाहिए, यानी कि हमारी रिएक्टेंस टर्म 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो जब हम ऐसी कंडीशन लेते हैं तो उस केस में हम ये लिखेंगे दैट 1 अपॉन j ओमेगा S
इंटू C1 प्लस CP प्लस 1 अपॉन j ओमेगा s C नॉट इंटू 1 माइनस आर्म स्क्वायर इज इक्वल टू दी माइनस j ओमेगा s इंटू L1 प्लस LS। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन नंबर 13 पर रिएक्टेंस टर्म को 0 अप्लाई करते हुए हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखा है। अब यहां से जब हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हैं तो हमें फ्रीक्वेंसी के लिए एक एक्सप्रेशन मिलेगा। सो फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में ओमेगा एस दोनों टर्म में है। सो हियर वी कैन राइट फॉर ओमेगा एस स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1 अपॉन ऑफ L1 plus LS into 1 upon C1 plus CP plus 1 upon आर्म स्क्वायर into C नॉट। सो ये तो अभी हमने इक्वेशन नंबर 13 के लिए हमने पुट किया था जब हमने ओमेगा एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। सिमिलरली इन दिस वे व्हेन वी वांट टू कैलकुलेट एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्म ओमेगा आई एंड विच इज नोन एज द आइडलर फ्रीक्वेंसी। सो इक्वेशन नंबर 14 में भी हम सेम कंडीशन एज्यूम करेंगे। It means reactance term will be equal to the 0 for the perfect tuning of the circuit. So in expression satisfying that condition will be written as that 1 upon j omega I into C2 plus CP plus 1 upon 1 minus arm square j omega I into C naught will be equal to the minus j omega I into L2 plus LS। आगे जब हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें ओमेगा आई स्क्वायर के लिए एक एक्सप्रेशन हमें मिलता है। सो इक्वेशन नंबर 14 से हम यहाँ पे डायरेक्टली ओमेगा आई स्क्वायर के लिए वैल्यू लिख सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू दी 1 अपॉन L2 प्लस LS इंटू 1 अपॉन C2 प्लस CP प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आर्म स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय C नॉट। सो यहाँ पे हमें आइडलर फ्रीक्वेंसी के लिए एक एक्सप्रेशन मिला है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग फॉर द केस ऑफ द परफेक्ट ट्यूनिंग ऑफ द सर्किट, इन दैट केस रिएक्टेंस टर्म इज अज्यूम्ड टू बी इक्वल टू द 0। सो फाइनल एक्सप्रेशन V1 और V2 के लिए अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं और उस कंडीशन में V1 और V2 के फाइनल एक्सप्रेशन में रिएक्टेंस टर्म का वैल्यू 0 होगा। इट मीन्स हियर ये हमारा जो j ओमेगा एस L1 प्लस LS प्लस 1 अपॉन j ओमेगा एस इंटू C1 प्लस CP प्लस 1 अपॉन j ओमेगा एस C नॉट इंटू 1 माइनस आर्म स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल कर देंगे तो V1 की वैल्यू इक्वल आएगी IS इंटू R1 प्लस RS प्लस MII कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय j ओमेगा I C नॉट इंटू 1 माइनस आर्म स्क्वायर। सिमिलरली V2 के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा II इंटू R2 प्लस RS, ये वाली तीनों टर्म 0 के इक्वल हो गई है, एंड प्लस MII कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट J इंटू 1 माइनस आर्म स्क्वायर ओमेगा एस C नॉट। एंड नाउ वी अज्यूम दैट सो बिफोर दैट फाइनल एक्सप्रेशन हमारा 13 और 14 से V1 और V2 के लिए हमें ये मिलता है। दिस इज द IS इंटू R1 प्लस RS प्लस M डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर्म स्क्वायर II कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर्म स्क्वायर इंटू j ओमेगा I C नॉट, एंड V2 विल बी इक्वल टू दी II इंटू R2 प्लस RS प्लस M डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर्म स्क्वायर IS कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय j ओमेगा S इंटू C नॉट। Now we assume that V2 is equals to the 0, तो उस केस में हम यहाँ से IS कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो IS कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू आती है माइनस j ओमेगा S C नॉट इंटू 1 माइनस आर्म स्क्वायर इंटू R2 प्लस RS इंटू II डिवाइडेड बाय M। अब क्योंकि हमारे पास में ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो हम इसके रियल पार्ट को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, and IS will be equal to the j omega C naught into 1 minus m square R2 plus RS into II complex conjugate divided by m। सो अभी हमारा जो ऊपर इक्वेशन नंबर 17 है जो कि हमें VI के लिए एक्सप्रेशन दे रहा है,
इस एक्सप्रेशन में जब हम यहाँ पे आई एस की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन हम यहाँ देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन नंबर 17 में इक्वेशन नंबर 19 से आई एस की वैल्यू को पुट किया है। तो V1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा j ओमेगा एस सी नॉट इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू R2 प्लस आर एस आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू R1 प्लस आर एस डिवाइडेड बाई m प्लस m डिवाइडेड बाई 1 माइनस m स्क्वायर इंटू आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई j ओमेगा i इंटू सी नॉट। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास में जो V1 के लिए एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की कोफिशिएंट के फॉर्म में है। सो फाइनली हम यहाँ पे आई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को बाहर लिख सकते हैं। तो उस कंडीशन में VI का हमारा ये फॉर्मूला होगा। साथ ही हम इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हुए आई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो further we have written an expression for the complex conjugate of ideal current and it is equal to the minus j omega I c naught into 1 minus m square m v1 divided by omega s c naught square 1 minus m square का whole square r1 plus rs into r2 plus rs omega I plus m square। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में हमने ओमेगा एस ओमेगा आई सी नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर को कॉमन लिया। तो हमारा इक्वेशन इस फॉर्मेट में आता है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इसके रियल पार्ट को लिखते हैं then we get an expression for the idler currents real part and that II is equals to the J m V1 divided by omega s c naught into 1 minus m square bracketed multiplied by R1 plus RS into R2 plus RS minus m square divided by omega s omega I c naught square into 1 minus m square का whole square। further हम यहाँ डिनोमिनेटर में R2 प्लस RS को भी कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम यहाँ से R2 प्लस RS को कॉमन लेते हैं तो आई के लिए हमारा एक्सप्रेशन आता है इक्वेशन नंबर 20 के फॉर्म में। सो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि हमने V1 कैलकुलेट कर लिया है, आई कैलकुलेट कर लिया है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इनपुट पावर और आउटपुट पावर के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो देखिए इनपुट पावर का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे P इन से एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1/2 V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R1 और P आउटपुट का फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू आई स्क्वायर इंटू R2। जब हमें आउटपुट पावर और इनपुट पावर के बारे में पता है तो हम यहाँ से गेन कैलकुलेट कर सकते हैं और गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। ऑन सिंप्लीफाइंग दिस एक्सप्रेशन गिव्स अस 4 स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर। फर्दर जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलता है I1 अपॉन V1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी G अपॉन 4 इंटू R1 इंटू R2। सो फाइनल अब हम यहाँ प्रोसीड कर रहे हैं गेन के लिए और गेन को हम यहाँ इस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं सिंपल फॉर्म में G डिवाइडेड बाय 4 R1 इंटू R2। तो यहाँ पे किसके वैल्यू के इक्वल है I1 अपॉन V1 के स्क्वायर के। तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर इक्वेशन नंबर 20 में हमारे पास में जो इक्वेशन आई है आई और V1 के टर्म में ही है। सो यहाँ से जब हम V1 को डिवाइड कर देंगे आई में तो आई डिवाइडेड बाय V1 हमें इस फॉर्मेट में मिलेगा और हमें यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है। सो फाइनल एक्सप्रेशन हम यहाँ से लिख रहे हैं G अपॉन 4 R1 अपॉन R2 के लिए एंड which is I upon V1 का whole square and it is equal to the m square divided by omega square c naught square into 1 minus m square का whole square R2 plus RS का whole square bracketed term into of R1 plus RS minus m square divided by omega s omega I c naught square into 1 minus m square का whole square into R2 plus RS का whole square। सो यहाँ पे हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी है R के इक्वल
यहाँ देख सकते हैं एम स्क्वायर अपॉन ओमेगा एस ओमेगा ई सी नॉट स्क्वायर 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर R2 प्लस RS। इस पूरी टर्म को हमने इक्विवेलेंट नेगेटिव रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। सो हियर दिस टर्म इज नोन एज इक्विवेलेंट नेगेटिव रेजिस्टेंस। सो R की वैल्यू को ऊपर वाले इक्वेशन में रखने पर हमें G का फॉर्मूला मिलता है इक्वेशन नंबर 21 के फॉर्म में। So equation number 21 is here representing the gain, an expression for gain for parametric amplifier। अब हम यहाँ पे जब R की वैल्यू यहाँ देख सकते हैं, जब हम R की वैल्यू लेते हैं R1 प्लस RS के इक्वल, तो डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाता है, और जब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन में गेन की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। अब आगे हमने क्या किया कि यदि हमने R1 को स्प्लिट कर दिया किसमें, जनरेटर रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस में, तो उस केस में क्या होता है कि जो R2 पर पावर डिलीवर्ड होता है उसकी वैल्यू हो जाती है 1/2 R1 इंटू मॉड ऑफ IS का होल स्क्वायर। सो उस कंडीशन में पावर गेन का फॉर्मूला हम लिखेंगे 4RG इंटू R2 मॉड ऑफ IS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर। अब जब हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 19 लिखी थी तो हम देख सकते हैं इस इक्वेशन 19 में हमें IS और II कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए एक रिलेशन है। तो यहां से अब हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 19 से हम यहाँ पे I का फॉर्मूला लिख सकते हैं। सो हमने यहाँ पे II का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इससे हम II का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो हमने इक्वेशन नंबर 19 से I का फॉर्मूला लिखा एंड दैट विल बी इक्वल टू दी GM IS कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय ओमेगा S इंटू R2 प्लस RS इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू सी नॉट। I का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस JM इंटू IS इंटू ओमेगा S इंटू R2 प्लस RS इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर इंटू सी नॉट। अब ये जो इक्वेशन आई है, जब हम इसको इक्वेशन नंबर 12 में पुट करेंगे, देखिए अब हमारा टारगेट क्या है, हमें यहाँ पे IS अपॉन V1 स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए हमें V1 भी निकालना होगा और IS भी निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा II कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का फॉर्मूला आया है इसको हम इक्वेशन नंबर 12 में रखते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 12 था, ये था A little bit correction is here। हम यहाँ पे II कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 17 में रख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 17 में VI का फॉर्मूला हम यहाँ देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास में II कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के टर्म है। सो यहाँ पे जब हम इक्वेशन नंबर 23 से II कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में here you can write it as equation number 17। so हमें V1 के लिए एक फॉर्मूला मिलता है। अब हमने यहाँ पे ये बोला है कि हम R1 को स्प्लिट कर रहे हैं जनरेटर रेजिस्टेंस RG प्लस लोड रेजिस्टेंस RL में। so यहाँ पे R1 की जगह पे हम लिख सकते हैं RG प्लस RL इंटू RS। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा V1 के लिए ये आता है, और सिमिलरली IS के लिए जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसका एक्सप्रेशन होगा V1 डिवाइडेड बाय RG प्लस RL प्लस RS माइनस एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा S ओमेगा I सी नॉट स्क्वायर इंटू R2 प्लस RS इंटू 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन IS के लिए आता है V1 डिवाइडेड बाय RG प्लस RL प्लस RS माइनस R। सो हियर नाउ वी कैन इवेलुएट हियर mod of IS डिवाइडेड बाय V1 का होल स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1 डिवाइडेड बाय RG प्लस RL प्लस RS माइनस R का होल स्क्वायर। फाइनल एक्सप्रेशन अभी हमने लिखा था, G का फॉर्मूला क्या होगा, 4RG इंटू R2 इंटू मॉड ऑफ IS अपॉन V1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारे पास में इक्वेशन नंबर 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4RG इंटू R2 से। सो फाइनल एक्सप्रेशन हो